वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एक नए फाइलम का जिसको हम प्लैटीहेल्मिन्थेस के रूप में जानते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो जीव होते हैं ज़्यादातर वो पैरासिटिक होते हैं अर्थात परजीवी होते हैं। आप जानते हैं परजीवी किसे कहते हैं? कोई ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम परजीवी बोलते हैं। और उस जीव से ये भोजन प्राप्त करते समय कुछ ऐसे विशेष लक्षण उस होस्ट में, उस जीव में ये विकसित कर देता है जिससे ये पता चलता है कि किसी बाहरी जीव का इन्फेक्शन इस जीव में हो गया है। जैसे आप देखते हैं कि मलेरिया भी एक पैरासिटिक डिजीज है, परजीवी रोग है जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक एक प्रोटोजोआ है जो कि हमारी आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जीव हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के वो पैरासाइट होते हैं। और इनकी एक और खासियत, ये जो जीव होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि डॉर्सल और इनका जो वेंट्रल सरफेस है वो कंप्रेस्ड होता है, दबा हुआ होता है। इनका जो आकार होता है चपटा होता है। एक और खासियत है कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल को हम जो एनिमल के केसेस में है उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, द्विलिंगी जिसको हम बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ हम विशेष लक्षणों को देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के। पहला जो लक्षण है फ्लैट एंड थिन। तो यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर उनका बताया जा रहा है वो कैसा है कि जो बॉडी है वो कैसी है, फ्लैट है अर्थात चपटी है। इस तरह से जो बॉडी है वो देखेंगे कि आप जो इसके जीव होते हैं वो उनका बॉडी है, उनका शरीर है वो चपटा होता है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक बनावट है वो टिश्यू लेवल की ना होकर थोड़ा विकसित होती है। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। सीलेंट्रेटा के बाद जितने भी जीव हैं उनमें या तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा या फिर ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के जीव हैं उनमें ऊतक भली भांति पाया जाता है और कई ऊतक समान कार्य करते हुए एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको हम अंग कहते हैं। अंग जैसे आपका विभिन्न अंग है, पाचन तंत्र में विभिन्न अंग हैं, हाथ है हमारा, ये भी एक प्रकार का अंग है। तो इसमें इस हाथ में कई प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक का निर्माण करती हैं, फिर कई ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है या फिर कुछ जो ज़्यादा विकसित प्लैटीहेल्मिन्थ के जीव होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, अंग तंत्र जिसको बोलते हैं वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके लक्षण की बात करें तो कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म। अभी जस्ट आपको बताया गया इस स्ट्रक्चर के द्वारा इनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। फ्लैट का अर्थ होता है चपटा, वर्म का मतलब होता है कीड़ा। इनको हम फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर है वो चपटा होता है। अगले लक्षण की बात करेंगे बाइलैटरली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देखिए, अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके प्रत्येक खंड को बराबर नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि हम पहला जो हिस्सा काटेंगे उसमें हो सकता ये उसका मान लीजिए सर है, हेड है, हेड। तो इस सिर वाले हिस्से में अगर हम जब इसको ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से काटेंगे तो इस
हिस्से में तो हेड जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो हमको हेड नहीं मिलेगा, सिर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से सीधे लंबाई में डिवाइड कर दें, तब आधा पार्ट हमको इधर मिल जाएगा, आधा पार्ट हमको इधर मिल जाएगा, यानी कि दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। तब हम इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है, इस प्रकार की जो सममित होती है, उसको हम बाईलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर होता है कि बाईलैटरल सिमेट्री। अगले लक्षण की बात करते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक आपको बताया गया कि हमारी जो शारीरिक बनावट होती है वो 3 प्रकार के लेयर से बनी होती है। पहला है इक्टोडर्म, उसके बाद है मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये 3 प्रकार की भित्ति पाई जाती है। इन्हीं 3 प्रकार की भित्तियों से ही पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, ये 2 लेयर पाई जाती थी सिलेंड्रेटा के जीवों में, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थीज से एक नई लेयर जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, जिसको हम मेसोडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म भी पाई जाती है। और ये कहा जाता है कि मेसोडर्म का पाया जाना प्लैटीहेल्मिन्थीज से ही प्रारंभ होता है। अगले लक्षण की बात करते हैं, मेनली पैरासिटिक। अभी आपको जस्ट बताया गया कि जो ये जीव होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज के, ये मुख्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं बट सम फ्री लिविंग, स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाले भी कुछ होते हैं। फ्री लिविंग मतलब होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मेनली पैरासिटिक मुख्य रूप से परजीवी होते हैं। उदाहरण के रूप में आप फैसियोला देख सकते हैं, टीनिया सोलियम देख सकते हैं। ये सब जो जीव हैं वो फ्लैट वर्म हैं और परजीवी हैं। ये मनुष्यों में या अन्य स्तनधारियों में पैरासाइट के रूप में रहते हैं। अगला सीलोम ऑब्सेंट। सीलोम यहाँ पर आपको एक नया टर्म मिला है, आइए जानते हैं कि सीलोम क्या होता है। हम मान लेते हैं कि ये कोई एक प्रकार का जीव है, ये इसका एनस है और बीच में ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है अर्थात आंत है, ये आंत है बीच में। अब आप देखेंगे कि इस आंत में और ये जो बॉडी वाल है, शरीर की जो वाल है बॉडी, इन दोनों के बीच में एक आपको गैप दिख रहा है, इसी को हम सीलोम बोलते हैं या फिर बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। शरीर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, आहार नाल के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को हम सीलोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्लैटीहेल्मिन्थीज के जीवों में वो कम विकसित होता है। क्यों कम विकसित होता है? क्योंकि ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं और जिस जीव के शरीर में रहते हैं उसी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको भोजन पचाने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये पचा पचाया भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनमें पाचन तंत्र जो है कम विकसित होता है या फिर एब्सेंट होता है कुछ जीवों में। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम भी एब्सेंट होती है, सीलोम नहीं पाई जाती है। अगले हम लक्षण की बात करें तो बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट क्या है? अब यहाँ पर हम मान लें कि ये एक प्रकार का कोई जीव है और इसके इतने पार्ट में शुक्राणु बनते हैं या इतने खंड में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इतने खंड में अगर शुक्राणु बन रहे हैं और इतने ये जो पोर्शन है इतना, इसमें मान लीजिए ये अंडाणु बन रहे हैं। एक ही जीव है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों बन रहे हैं, तो आप पाएंगे कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही जीव में बन रहे हैं। तो ऐसे जीव जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक
ही जीव में पाया जाता है, तब उस प्रकार के जीव को हम बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं।